है, ध्यान से सुनना। अगर मैं गुस्से में हूं और मैं आपको बोलता हूं कि मुझे तुमसे नफरत है, मुझे कभी दिखना मत, तो इसका मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कभी ना दिखो जिंदगी में, नहीं ना? तो वैसे ही अगर कोई इंसान प्यार में है और वो आपको ये बोलता है मैं तो आपको जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूं, मैं तो चाहता ही नहीं आपसे दूर जाना, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहता हूं, तो वो भी सच नहीं है। क्योंकि गुस्सा और प्यार दोनों है तो फीलिंग ही ना। कोई इंसान गुस्से में आके कुछ बोल दे रहा है तो वो सच नहीं है, वैसे ही कोई इंसान प्यार में आके कुछ बोल दे रहा है तो वो भी सच नहीं है। हम उसको क्यों सच मान लेते हैं? ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम है, इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता। When you realize कि लोग बदलते हैं, जब आप जिंदगी में इस दर्द को सहन करना सीख जाते हो ना, लोग बदलते हैं, क्योंकि लोग तो हमेशा बदलेंगे, ये कभी नहीं बदलेगा। लोग तो हमेशा बदलेंगे, ये कभी नहीं बदलेगा। पर अगर आप एक बार सीख गए इस दर्द को एहसास करना कि लोग तो हाँ बदलेंगे यार, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर लोगों के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज योर बेस्ट टाइम, यूर लर्निंग बेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। 5 साइन कि आफ्टर ब्रेकअप अब आप रेडी हो किसी और को डेट करने के लिए या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। पहला, आप अपने पास के साथ सारी फोटोज वीडियोस डिलीट कर चुके हो और अब आपको फर्क भी नहीं पड़ता कोई फोटो कहीं पड़ी है तो। दूसरा, आप अपनी एक्स के बारे में बात कर सकते हो बिना कोई एंगर की फीलिंग के या प्यार की फीलिंग के। तीसरा, अब आपको कोई इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती किसी और से, आप खुद को खुद संभाल सकते हो। चौथा, अब आप बार बार ये चेक नहीं करते कि आपकी एक्स किसी को डेट कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। पांचवा, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि लोग बदलते हैं। लाइफ ना एक गार्डन की तरह है, ठीक है? उसमें अगर आप मेहनत नहीं करोगे उस गार्डन को सजाने में, तो वहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स उग जाएंगे, वीड्स उग जाएंगे, ठीक है? और वो प्लांट धीरे धीरे वो पूरे गार्डन को ख़राब कर देंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप डेली उन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करो, या वीकली, मंथली। वैसे ही जैसे आपके ब्रेन में एक अनवांटेड थॉट्स आते हैं या एंगर आता है या फिर कोई नेगेटिविटी आती है, तो आपकी जिम्मेदारी है मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी चीज़ों को देखो, ब्रेन में क्या थॉट्स चल रहे हैं उनको स्पॉट करो और स्वैप करो अच्छी चीज़ों के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक बल्ब है, वो दो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से जलता है, सिर्फ पॉजिटिव से नहीं जलता, ठीक है? 2 तार लगते हैं ना बल्ब में भी। तो जब एक बल्ब को भी पावर के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव या पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जब नेगेटिविटी आएगी, जब सैडनेस आएगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि खुशी किससे मिलती है। जब कमी पता चलेगी तभी तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे कमी है, मुझे इस कमी को पूरा करना है। तो सैडनेस भी उतनी ज़रूरी है ज़िंदगी में, पर लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि नहीं हम तो हैप्पी रहने चाहिए, हाउ टू बी पॉजिटिव, हाउ टू बी हैप्पी। नो, यू हैव टू बी हैप्पी ऑल्सो एंड सैड ऑल्सो। सैडनेस और नेगेटिविटी कई बार बताती है कि कहाँ पे होल्स हैं, कहाँ पे गड्ढे हैं लाइफ में, जिनको आपको अभी भरना है, ठीक है? आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी अगर वो ये कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो सच बताऊं दोस्त, उसके बाद उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपसे दूर जाना चाहेगा ना, वो आपके रिश्ते में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, पर जो आपके साथ रहना चाहेगा ना, वो उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के बारे में बात करेगा। इस दुनिया का सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप पता है कौन सा है? जहां पे आगे वाला इंसान आपको छोड़ भी दे पर आपको खुद से दूर भी ना जाने दे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आपको ये समझना है, क्वांटिटी ऑफ टाइम जरूरी नहीं है कि कितना टाइम दे रहा है, 3 घंटे, उसका बॉयफ्रेंड तो 4 घंटे दे रहा है, उसका बॉयफ्रेंड तो 5 घंटे दे रहा है। पॉइंट ये है कि वो 10 मिनट भी दे रहा है, क्या वो क्वालिटी टाइम है, ये समझना है। अगर क्वालिटी टाइम है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर आपको क्वालिटी टाइम बनाना शुरू करना चाहिए।
किसी को धमकी दे के प्यार ले रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे घर पे बता दूंगा, मैं एंड ऑल दैट, या फिर रो रहे हैं लड़की के सामने। दिमाग लगाओ यार, लड़की मिल जाएगी क्या? प्यार मिल जाएगा क्या ऐसे करने से? ऐसे करके क्या हासिल कर लोगे मेरे दोस्त? प्यार नहीं मिलेगा। जब कोई आपको इग्नोर कर रहा हो ना, एक बार उसको मैसेज या उस तक रीच मत करो, बार बार उस तक मत पहुंचो, उसे कर लेने दो अगर वो इग्नोर कर रहा है, और लेट्स सी कि वो आपकी इंपॉर्टेंस महसूस कर रहा है कि नहीं। अगर कोई आपके बात ना करने पे आपकी कमी महसूस नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर आपका उसकी जिंदगी में होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। और जहां आपका होने ना होने का कोई फायदा ना हो ना, वहां ना होना ही अच्छा है। सुनो, 1000 गम भी ना मेरी फितरत नहीं बदल सकते। वो क्या है ना, मुझे आदत है मुस्कुराना। ये 4 साइन कि आपका पार्टनर आपके साथ टाइम पास कर रहा है। पहला, वो बहुत इनकंसिस्टेंट है, वो कभी गायब हो जाता है आपकी ज़िंदगी से, कभी आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है तो कभी बिल्कुल प्यार नहीं दिखाता है, कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है तो कई बार बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है। तो उसका रिलेशनशिप बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इनकंसिस्टेंट है। दूसरा, वो सीरियस कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो सिर्फ फ़नी बातें करने में इंटरेस्ट लेता है या फ़न करने में इंटरेस्ट लेता है। जब भी कोई सीरियस कन्वर्सेशन की बात होती है तो वो डिसइंटरेस्टेड सा दिखता है या फिर वो उन टॉपिक्स पे बात ही नहीं करना चाहता। तीसरा, वो किसी भी टाइप की कोई भी कमिटमेंट से दूर रहता है, वो आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देता। वो सिर्फ आपको भी बोलता है, खुद भी बोलता है कि आज में जीते हैं, आज में जीते हैं, कमिटमेंट्स में बिलीव नहीं रखता। चौथा, वो एक्सट्रीम डिफेंसिव है अपने आप को लेकर, मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी घुसने नहीं देता, अपनी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं लगने देता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कितने अच्छे दोस्त हैं, नहीं हैं। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखता है, आपसे दूर रखता है। क्योर सो कॉल्ड इनसिक्योर बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स होते हैं, वो एक्चुअल में आपके आसपास एक पिंजरा क्रिएट कर देते हैं, एक बाउंडेशंस का पिंजरा। अब वो आपकी चॉइस है टोटली कि आप उस पिंजरे में रहना चाहते हो या बाहर उड़ना चाहते हो। कई लोगों को वो पिंजरा बहुत पसंद है और कई लोगों को बाहर उड़ना बहुत पसंद है। तो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है कि आप अगर किसी को देख रहे हो कि अच्छा यार उसका बॉयफ्रेंड भी ऐसे करता है, चलो ये तो चलता है, नहीं, उसको आप बॉयफ्रेंड करता है तो उसको पसंद है, वो उसकी सब्जेक्टिव चॉइस है, वो उसकी चॉइस है। आपकी क्या चॉइस है ये आपको समझना है कि मैं उड़ना चाहती हूँ या मुझे पिंजरे में रह के भी मज़ा आता है। जैसे जो पंछी बचपन से पिंजरे में रहा है ना, पिंजरे में पैदा हुआ है, पिंजरे में ही रहा है, वो उसको आप उड़ा दोगे ना पिंजरे से, जब वो बड़ा हो जाएगा तब भी वो उड़ के वापस आ जाता है पिंजरे में। ठीक है, तो मैंने एक तोता पाला था, तो मैं जानता हूँ कि जब आप उसे बड़ा भी कर दोगे, उसके पंख भी आ जाएंगे, आप पंख भी नहीं काटोगे, उसको बाहर उड़ा भी दोगे फिर भी वो उड़ के आपके घर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे उस पिंजरे से प्यार हो जाता है। तो अब आपको पिंजरे में रहना है या नहीं, दिस इज टोटली योर चॉइस एंड दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू मेक इट। लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कब उन्हें वापस जाना है और कब वापस नहीं जाना है। ठीक है, एक टाइम तक बंदा ट्राई करता है, थक जाता है, फिर छोड़ देता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो मूव ऑन कर जाता है, 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, फिर उसके बाद उसका एक्स वापस आ जाता है और वो फिर वापस चला जाता है। उसके 6 महीने जो मूव ऑन किया, जो उसने टाइम अपने साथ स्पेंड किया, सब पानी में। ठीक है, आपको ये समझना है, जब तक आप ट्राई कर रहे हो अपना बेस्ट ट्राई करो, जो मुमकिन कोशिश हो सकती है उसे वापस आने की वो करो। पर एक टाइम के बाद आपको लग गया कि यार अब इससे ज़्यादा मैं नीचे नहीं गिर सकती, उस टाइम के बाद आप रहने दो। बस इतना याद रखना, हर कोई ज़िंदगी में रुकने नहीं आता, कुछ लोग कुछ सिखाने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। बुरा अपनों के दूर जाने का तो लगता ही है, पर उससे ज़्यादा बुरा अपनों के साथ देखे हुए सपनों के टूट जाने का लगता है। हमारी दिक्कत पता है क्या है, हम हर एक इंसान ना अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है किसी और इंसान से मिलकर। ठीक है, तो अगर हम किसी और इंसान से मिलकर अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं तो ये भी लाजमी है कि उसके जाने के बाद हम अधूरे हो जाएंगे। तो जरूरी ये है कि हम पूरे रहें और कोई और इंसान हमारी जिंदगी में कुछ ऐड ऑन कर दे। जैसे कॉफी तो हमेशा अच्छी होती है, पर उसके ऊपर वो हार्ट बन जाता है तो वो कुछ ऐड ऑन हो जाता है और अच्छा लगता है। ठीक है,
तो दैट इज़ द थिंग कि आप प्रॉपर अपने आप में एक कॉफ़ी होने चाहिए, पर अगर कोई और इंसान आ जाए तो वो ऊपर से एक दिल बना दे, जिससे एक ऐड ऑन हो जाए आप में। सबसे बड़ी बात ये समझनी है, हम लोग सोचते हैं कोई इंसान हमें पूरा कर देगा आके हमारे साथ रिलेशनशिप में। एक बात समझो कि चाय में अगर चाय अच्छी बनी होगी ना और इलायची डाल दोगे तो उसका टेस्ट और खूबसूरत हो जाएगा और मज़ा आएगा चाय पीने में। पर चाय ही अच्छी नहीं है, उसमें जितनी मर्जी इलायची डालते रहो वो कभी अच्छी नहीं होगी। उसी तरह आप जब खुद में कंप्लीट होगे तो कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकता है। पर आप खुद ही अधूरे हैं तो कोई इंसान चाहे कितना आपकी ज़िंदगी में एफर्ट डाले, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं बन सकती। कि इंसान की ज़िंदगी में मैं मैटर करता हूँ या नहीं, या ये मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं, या मैं इसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं रह रहा। बस एकदम से सब कुछ कट ऑफ कर दो, बात करना कट ऑफ कर दो, सब कुछ बंद कर दो और ये देखो कि वो आदमी आपसे बात करने के लिए कितना अप्रोच कर रहा है या कितना पुश कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ आपसे बात करने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। अगर वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है और उसने 1-2 बार बस फॉर्मेलिटी कर दी तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो आपसे दूर ही जाना चाहता है। अब एक बात समझो कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब है और मैं रोज़ आपको लिफ्ट से ऑफिस छोड़ देता हूँ तो क्या आप अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। वैसे ही अगर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है और बेस्ट फ्रेंड आपको फुल इमोशनल सपोर्ट दे रहा है तो वो इंसान अपना रिलेशनशिप ठीक नहीं करेगा, सोचेगा बेस्ट फ्रेंड है या तो बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रह लूँ या उसके साथ वैसे रह लूँ। वहाँ पे क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम। अजीब दुनिया है, यहाँ पर सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं।